न्याय टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को सरकार पूरी तरह से घेरने की कोशिश कर रही है ताकि गांधी परिवार की आवाज दबाई जा सके, लेकिन वाड्रा मजबूती से सरकार की एजेंसियों से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आइए सुनते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा क्या कह रहे हैं। And we are here to cooperate and answer any agency, anything, whatever they ask. But you have been questioned about more than 9 answers. Is there anything which you would like to show? Is notices and whatever they have questions about, we answer that. It's not a problem. What kind of case it was? Can you please tell us? It's general, whatever, anything, whatever all my works are, everything they want to ask, they're most welcome to ask. Allegations of Benami properties also. I can't understand. Sir, allegations of Benami properties are also. There is nothing related to that. Whatever their queries are, those are being answered by me. सर क्या दोबारा कुछ बुलाया गया है या बोला गया? अगर आएंगे दोबारा आंसर कर लेंगे यार। कोऑपरेट तो करना। पूछताछ चलिए, क्या रहा मतलब क्या? अरे आपसे सवाल पूछे जो उनको लगा लास्ट 5-7 साल में जो भी मेरे काम है उनके बारे में जो उनकी क्वेरीज थी वो सारे आंसर कर दी और कुछ ऐसे पर्टिकुलर नहीं है जो घंटे से ज्यादा की पूछताछ। अरे वो तो ठीक है, चलेगा, वो बैठेंगे हर चीज पूछेंगे लास्ट 10-15 साल से। श्योर, व्हाई नॉट? दैट इज पॉलिटिकल वेंडेटा। डू यू थिंक? वेल, आई मीन एवरीबody knows it is. You know, if Priyanka is going to move out looking for helping the farmers and all the issues of the government, who else are they going to come to? They're going to come to Robert Vadra. ये चीज में क्या लगता है सर, ये जानबूझकर किया जा रहा है? देखिए, मैं राजनीतिक चीजों में नहीं पढ़ूंगा, पर ये डेफिनेटली है कि देखिए फार्मर्स के इश्यूज हैं और उनको चाहिए कि अगर उनको कोई और मुद्दा मिल सकता है जिससे वो डाइग्रेस कर सकते हैं जो रियल इश्यूज हैं। और ठीक है, मैं हूँ, हमेशा मैंने झेला है जो भी उनके इश्यूज हैं, पर मैं तो हमेशा यहाँ हूँ और मैं आंसर करूंगा, चाहे कोई भी एजेंसी आ जाए, मैं आंसर करने के लिए रेडी हूँ। अब ये तो है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का भारत दौरा रद्द हो गया है। बोरिस जॉनसन इस बार के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और भारत आने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। डाउनिंग स्ट्रीट के एक प्रवक्ता ने कहा कि पीएम ने आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी से बात की और कहा है कि वो इस महीने के अंत में भारत का दौरा करने में असमर्थ होंगे। नए कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच सोमवार को हुई 7वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रहने के चलते भीषण सर्दी, बारिश और जल भराव की स्थिति में भी किसान कानूनों को वापस लेने एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की अपनी मांग को लेकर दिल्ली से लगी सीमाओं पर 41वें दिन भी डटे हुए हैं। किसान संगठनों के प्रतिनिधि इस कानून को पूरी तरह निरस्त करने की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि सरकार कानूनों की खामियों वाले बिंदुओं या उनके अन्य विकल्पों पर चर्चा करना चाह रही है। दोनों के बीच अब अगली बातचीत 8 जनवरी को होगी। तारीख को आपके सामने बात करते हुए हमने पूरा एक अपना एजेंडा बनाया था। हमने कहा था कि हम अपना एजेंडा के लिए सरकार का इंतजार नहीं करेंगे। 4 तारीख की मीटिंग सक्सेसफुल नहीं होती है तो हम आगे काम करेंगे। उसके हिसाब से ये तय हुआ है कि 7 तारीख को, पहले 6 तारीख हमने बोला था, उस प्रोग्राम को अब 7 तारीख कर रहे हैं। 7 तारीख को 4 तरफ से ये जो एक्सप्रेस वे है इस पे किसान ट्रैक्टर मार्च करेंगे। एक तो इधर कुंडली बॉर्डर से चलेंगे, उधर टिकरी बॉर्डर से चलेंगे 7 तारीख को सुबह 11 बजे, और उस तरफ गाजीपुर बॉर्डर से पलवल की तरफ, और इधर मेवात में साकरस करके जगह है, वहां रेवासन से पलवल की तरफ। तो 4 तरफ से ट्रैक्टर मार्च होगा। 26 जनवरी को यह देश जो ऐतिहासिक गणतंत्र परेड देखने वाला है, उसका एक ट्रेलर, उसकी एक झलकी आपको परसों 7 तारीख को दिखाई देगी। पहला डिसीजन। 9 तारीख को सर चौधरी छोटू राम की पुण्यतिथि है। हमारे तमाम मोर्चों पे हम उस किसान नेता को याद करेंगे जिसने हमें वो एपीएमसी और तमाम कानून दिए थे
जिनको बचाने के लिए आज हम लड़ाई कर रहे हैं। कल से 14 दिन के लिए, पंजाब में 15वाड़ा कहते हैं, 15 दिन के लिए, हिंदी में पखवाड़ा बोलते हैं, 2 हफ्ते के लिए पूरे देश में देश जागरण का अभियान चलेगा। देश के कोने कोने में, अलग अलग इलाकों में, हमारे साथी ये बताएंगे आपको, अलग अलग इलाकों में प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। ये सब प्रोटेस्ट गहरे किए जाएंगे ताकि ये जो बात है कि ये सिर्फ पंजाब का है, सिर्फ पंजाब हरियाणा का है, इस झूठ का पर्दाफाश किया जा सके। दुनिया भर के कई देशों ने कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण की शुरुआत कर दी है। भारत में भी जल्द ही टीकाकरण शुरू होने वाला है। वहीं कई वैक्सीन को लेकर कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो डराने वाली हैं। हाल ही में पुर्तगाल के एक हेल्थ केयर वर्कर की वैक्सीन लगवाने के 2 दिनों बाद मौत हो गई। पुर्तगाली महिला ने फाइजर की कोरोना वैक्सीन लगवाई थी। इससे सवाल खड़े होने लगे हैं। 41 वर्षीय सोनिया एकोवेडो की नए साल के मौके पर वैक्सीन लेने के 48 घंटों बाद घर पर अचानक मौत हो गई। माना जा रहा है आज या फिर कल उनकी ऑटोप्सी की जा सकती है। पोर्टो में पुर्तगाली इंस्टीट्यूट ऑफ एंकोलॉजी के पीडियाट्रिक्स में काम करने वाली 2 बच्चों की मां को कोई अन्य बीमारी भी नहीं थी। महिला के पिता एबोलियो एकोवेडो ने बेटी की मौत के बाद वैक्सीन पर सवाल खड़े किए हैं। भारत में एक साथ 2 वैक्सीन को मंजूरी दी गई है, एक कोविशील्ड और दूसरी के वैक्सीन। देश के लिए तो ये खुशखबरी थी, लेकिन पहले इस पर राजनीति हुई। बाद में दोनों कंपनियों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन को सीरम कंपनी के आधार पूनावाला द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से पानी तक करार दे दिया गया। इस पर बायोटेक ने भी पलटवार किया। हालांकि पूनावाला के लेटेस्ट ट्वीट से लग रहा है कि दोनों कंपनियों के बीच तकरार खत्म हो गई है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही इसको लेकर ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किए जाएंगे। आधार पूनावाला ने अपनी ट्वीट में लिखा है कि मैं 2 मामलों को स्पष्ट करना चाहूंगा। चूंकि लोगों में भ्रम की स्थिति है, सभी देशों को टीकों के निर्यात की अनुमति है। भारत बायोटेक के संबंध में किसी भी गलतफहमी को लेकर संयुक्त सार्वजनिक बयान दिया जाएगा। When is Bharat Biotech planning to roll out its first lot of vaccines? I'd love to roll it tomorrow itself, Gupta. But I'm sitting here and spending time with you, all of you. But I will love to launch it faster at the earliest possible time. We sent the batches to Kasoli already. It's not in our control, but we sent already batches. Can you please explain what this means? Restricted use in emergency situation in clinical trial mode. That means it's like no placebo. We keep vaccinating the people in an open label, and then monitor them. Their safety and the efficacy, we monitor them. That is what it means in our project mode method in emergency license. Like healthcare workers, I'm giving a vaccine to them. I'm monitoring them. Everybody comes in the TV channels now. They talk about everything what they want to. And everything they throw mud into TV. And now we are now waiting to clean up all our courts now. It's a sad part. There's no backup in this world anywhere. For humans, there is no backup, human. For a virus, you don't have backup. It's a vaccine, another vaccine. That's it. And I think these sort of statements, people should be responsible in giving statements like this. People are talking about risk-taking and all that. We are the only company who have taken a risk in this country, honestly. I have not got any Gates Foundation money. I have not got any money from the government of India. I have taken all the risk of creating a BSL-3 facility. We have done everything clinical trial ourselves with our cost. And by risk also, we manufactured 20 million doses. I never said no government should buy. I said it's moral responsibility as a scientist I should do for the country, for public health at large. Okay? People think when I say public health at large, am I a politician? I'm not a politician. But I'm in a public health system. Vaccination is a public health program. It is a children's saving. Health people are saving. Healthy people should be saved from the infection. That is our business. So when we work, we have not taken a money.
कोरोना महामारी के बीच अब बर्ड फ्लू की दस्तक चिंता बढ़ा रही है। अब तक हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और केरल में 84,775 पक्षियों की मौत हुई है। इनमें से हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और केरल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। हरियाणा और गुजरात के सैंपल की रिपोर्ट आनी बाकी है। 400 के आसपास कौवों की मृत्यु हुई है, जो करीब 7-8 जिलों की रिपोर्टिंग जो हुई है उसके आधार पर। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो है इसके कोई ऐसा रोकथाम के कोई उपाय करने की कोई विशेष टेक्निक है नहीं, अभी इसकी वैक्सीन है नहीं। ये तो बाई एयर आता है और संपर्क से थ्रू आता है और फैलता है, लेकिन फिर भी अगर कहीं ऐसी घटना मिलती है तत्काल ना फैले, इसके पूरे उपाय करने के हमें निर्देश दे दिए हैं। भारत सरकार की प्रापर एक गाइडलाइन है कि इस पर कैसे किया जाए। जैसे कोई कौवा मरता है तो उसे ऐसा ना फेंक दिया जाए, उसे बकायदा गड्ढा करके उसको गड़ाया जाए, चूना डाला जाए, सब तरह के उपाय किए जाएं। सुरक्षात्मक उपाय जो कर सकते हैं वो करने के पूरे निर्देश पूरे जिलों को दे दिए गए हैं और सभी जिले हमारे अलर्ट हैं और फील्ड में काम भी कर रहे हैं। तो आज बस इतना ही। मुझे रिजवाना को दीजिए इजाजत और आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ।